Good morning class. Today I am going to teach you mutual inductance. इसके पहले वीडियो में आपने सेल्फ इंडक्टेंस को देखा. When time variable current, when changing current passes through a circular coil and electric current is induced in itself, this phenomena is known as self inductance. जब किसी सर्कुलर कॉइल में करंट चेंजिंग करंट पास की जाती है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, एक करंट इंड्यूस हो जाती है जिसकी डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट में होती है. दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस में केवल एक कॉइल होती है जिसमें हम चेंजिंग करंट को पास करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है. म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल होती हैं. यह इसकी डिफिनीशन है. व्हेन टाइम वेरिएबल करंट पासेस थ्रू ए सर्कुलर कॉइल देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल प्लेस्ड नियर इट. जब किसी एक कॉइल में चेंजिंग करंट पास होती है तो उसके पास रखी हुई दूसरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाती है. This phenomena is known as mutual inductance. इसमें जब हम कॉइल C1 में एक चेंजिंग करंट पास करते हैं, इसमें रियोस्टेट से हम करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं तो इससे सेकेंडरी कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंजिंग होती है जिसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है. म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफिनीशन आप देखें. व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू ए कॉइल C1 से प्राइमरी कॉइल देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अनदर कॉइल प्लेस्ड नियर इट से दिस इज सेकेंडरी कॉइल. दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल. Consider current I1 is flowing through primary coil. If the value of current is changes by means of rheostat, then flux linked with the coil C2 changes, due to which an EMF is induced in it. If flux linked with the coil is phi2, then flux linked with the coil is directly proportional to the current I1. करंट I1 की स्ट्रेंथ को जैसे जैसे हम चेंज करते हैं C2 से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होता रहता है. देयरफॉर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1. phi2 इक्वल टू MI1 वेयर M इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. M प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं. इसकी वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है एंड शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल्स. वैल्यू ऑफ M डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल्स. यहाँ से M की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं दिस इज phi2 अपॉन I1. इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, if I1 equal to 1 ampere, then M equal to phi2. यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफिनीशन लिखते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल C2 if 1 ampere current flows through the primary coil. यदि प्राइमरी कॉइल से 1 एम्पियर की करंट फ्लक्स या 1 एम्पियर की करंट फ्लो करती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स लिंक विद द कॉइल C2 के बराबर होता है. इस तरह से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफिनीशन निकाला. इसकी यूनिट सेम जैसे आपका सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी होती है और डायमेंशन इसका आप निकाल सकते हो. सिमिलरली हमें ईएमएफ ज्ञात करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल C2. ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हमें फ्लक्स चेंजिंग ज्ञात करनी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स.
rate of change of, we know that rate of change of magnetic flux is, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d∅/2 अपॉन dt इक्वल टू m di1 अपॉन dt. We know that rate of change of magnetic flux is equal to the EMF induced in the coil d∅2 upon dt. अगर इसकी वैल्यू हम रखते हैं d∅2 upon d2 की, ये हो जाता है -m di1 upon dt. तो यहां से भी अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाता है m इक्वल टू -e अपॉन di अपॉन dt, di1 अपॉन dt. तो यहां से आप जो है m की डिफिनेशन निकाल सकते हो. इफ di अपॉन dt, if di1 अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड, अगर di अपॉन dt को 1 एम्पियर पर सेकंड लिखते हैं, m इक्वल टू -emf. यहाँ से भी हम डिफिनीशन निकालते हैं. फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द emf इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यहाँ से इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड. डिफिनीशन निकालने का तरीका आप देखिए. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द EMF induced in the coil if rate of change of current passing through the primary coil is equal to 1 ampere per second. इस तरह से आपने EMF सेकेंडरी कॉइल में EMF कैसे इंड्यूस होता है इसको आप ज्ञात कर सकते हो. और ये जो है किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, ये चीज़ें आपको बताई गई. इसके बाद हम जो है आपको बताते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स. इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. कंसीडर ये सोलेनॉइड S1 wound on another solenoid S2. ये कोई भी solenoid S1 है और ये जो है एक solenoid S2 पर बाउंड की गई है and length of the solenoid this is S2. Consider a solenoid S1 of length L having the number of turns N1. नंबर ऑफ टर्न्स ये आपका किसी सोर्स से जुड़ी हुई है और दिस इज द रियोस्टेट. कंसीडर ए सोलेनॉइड S1 of length, solenoid of length L having number of turns N1. This is the capital N, capital N1. Magnetic field produced by the solenoid S1 is B1 equal to mu naught N. ये स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड S1 is B1 equal to mu naught Ni, where N is the number of turns per unit length. N number of turns per unit length. Number of turns per unit length. एम्पियर सर्किट लॉ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो पर यूनिट लेंथ होते हैं.
Flux, magnetic field produced by the solenoid S1 equal to V1 equal to mu naught Ni, where N is the number of turns per unit length. और इसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में लिखें, म्यू नॉट N अपॉन L, N1 अपॉन L I, where N1 is the total number of turns in the solenoid. Flux link with the coil S2. S2 जो coil है मैग्नेटिक फील्ड V1 में रखी गई है. फ्लक्स लिंक विद द coil, यहाँ आप लिखते हैं हम फ्लक्स लिंक विद द coil S2, phi2 equal to B1A. If number of turns in the secondary coil is N2, then total flux linked with the coil C2 is phi2 equal to N2 B1A. आप ये फ्लक्स का फार्मूला है. अगर हम B1 की वैल्यू यहाँ अगर पुट करते हैं, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट N1 I अपॉन L, और आपका ये है एरिया. आपका N2 B1 की वैल्यू यहाँ से पुट की गई है म्यू नॉट N1 L अपॉन I, L I अपॉन म्यू नॉट N1 I अपॉन L A. इसको अगर हम करेक्ट करते हैं, दिस वी गेट म्यू नॉट N1 N2 I A upon L. This is the flux linked with the coil, secondary coil. मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस phi2 अपॉन I. I की यहाँ से phi2 की वैल्यू रखते हैं हम, तो आपका I से कैंसिल हो जाता है. वी गेट म्यू नॉट, यहाँ लिखते हैं म्यू नॉट N1 N2 IA अपॉन I, और आपका L है ही I से I आपका कैंसिल हो जाता है. वी गेट मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A upon L. This is the mutual inductance of the secondary coil, mu naught N1 N2 A upon L. Mutual inductance of the coil S2, mu naught N1 N2 A upon L. Similarly, if we find out the mutual inductance of the coil S2 or S1, it doesn't matter that which coil we has, primary or secondary coil. Both coils, mutual inductance of the both coils equal to mu naught N1 N2 A upon L. This is known as reciprocity theorem. इसमें ये जब coil बाउंड की जाती है तो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सी coil S1 है या S2 है. किसी एक coil को आप प्राइमरी मान करके जब म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है, और उसी तरह से दूसरी को भी अगर आप प्राइमरी कॉइल S2 को मान लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L ही आता है. इसीलिए इसको हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं. इस जो प्रिंसिपल बेस्ड है रेसिप्रोसिटी थ्योरम. इस तरह से जो नंबर ऑफ टर्न्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स. ये हो जाता है डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स. ये आपसे पूछा जा सकता है किस पर डिपेंड करता है और आप कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस को इंक्रीज कर सकते हो.
by increasing the number of turns N1 and N2. पहला, by increasing the number of turns we can increase the mutual inductance of the coil. दूसरा, by increasing the area of contact, common area of contact. ये जो एरिया इसकी कॉमन एरिया है, by increasing the area of common area of contact, अगर एरिया को हम बढ़ा करके म्यूचुअल इंडक्टेंस को बढ़ाया जा सकता है. एंड बाई डिक्रीजिंग लेंथ को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो because it is inversely proportional to the length of the solenoid, by decreasing length of the solenoid, by decreasing length, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है सोलिनॉइड के लिए ये ऐसा है, अगर कोई भी दो कॉइल है जो आपका इस तरह से हमने आपको अभी बताया कि ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, मान लीजिए प्राइमरी है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है. तो बाई इंक्रीजिंग आपकी एरिया ऑफ सेपरेशन पर भी ये डिपेंड होता है. अगर एरिया ऑफ सेपरेशन ज़्यादा होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाता है. अगर क्योंकि इससे जो फ्लक्स लिंक होता है वो चेंज होता है. एरिया ऑफ सेपरेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर एरिया ऑफ सेपरेशन को हम बढ़ाते हैं, फ्लक्स लिंक जो होता है वो कम हो जाता है और इस तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कम होता है. तीसरा जो होता है इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, एंगल ऑफ रोटेशन पर भी ये डिपेंड करता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन. जैसे ये कॉइल है, अगर हम कॉइल को दूसरी सेकेंडरी कॉइल को इस तरह से करते हैं तो ये मिनिमम होता है. फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल इज मिनिमम, देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मिनिमम. और अगर इस कॉइल को हम इस कंडीशन में रखते हैं तो यहाँ जो फ्लक्स लिंक है वो मैक्सिमम होता है. इन दिस कंडीशन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम एंड इन दिस कंडीशन फ्लक्स in this condition mutual inductance is minimum. इस तरह से हमने आपको बताया कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है. इट इज़ नॉट ओनली फॉर सोलिनॉइड, इट इज़ फॉर द टू कॉइल्स इन विच EMF इज इंड्यूस्ड. उनके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है. कॉमन एरिया जो कॉन्टैक्ट की होती है उस पर डिपेंड करता है. नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके आप जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज कर सकते हो. इनके बेस की कॉमन एरिया अगर ज़्यादा है तो इंक्रीज करके आप जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज कर सकते हो. जो इनकी लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लेंथ को आप डिक्रीज करके इंक्रीज कर सकते. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एरिया ऑफ सेपरेशन पर डिपेंड करता है. अगर ये सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है तो फ्लक्स लिंक कम हो जाता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाता है. और एंगल ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है. डिफरेंट एंगल रोटेशन पर यदि हम देखते हैं फ्लक्स लिंक की जो क्वांटिटी होती है ऐसे पोजीशन में कम हो जाती है और मैक्सिमम इसी पोजीशन में होता है व्हेन बोथ कॉइल्स आर पैरेलल, और ये फ्लक्स लिंक मैक्सिमम होता है. इस तरह से हमने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के विषय में बताया है, कैसे वेरी करता है, सोलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है. और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें.